कनाडा नॉन एसडीएस स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या उनको रीअप्लाई करना चाहिए या उनको अपना आइल्स इम्प्रूव करना चाहिए या उनको कंट्री स्विच ओवर करनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब आज की वीडियो में मैं आपको दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया, स्टडी वीजा कंसल्टेंट। कनाडा नॉन एसडीएस स्टूडेंट्स को बहुत बड़े पैमाने पर रिफ्यूजल्स मिली है, तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी राय है कि पहले आप केप्स नोट्स अप्लाई करिए। आप अपना रिफ्यूज़ल्स का रीज़न जानिए। क्या आपके प्रोफाइल में अगर एक ही वीकनेस थी कि आपको लो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के कारण रिफ्यूज़ करा गया है, तो डेफिनेटली आपको रीअप्लाई करना चाहिए कनाडा में अपनी आइल्स इम्प्रूव करने के बाद। अगर मान लीजिए आपके आइल्स 1 में 5.5 है या आपका पीटी का लो स्कोर है, तो आपको रीअप्लाई करना चाहिए। रीअप्लाई कैसे करना चाहिए? आपको अपने प्रोफाइल को एक तो आइल्स इम्प्रूव करना चाहिए। अगर आपने सेम उसी के साथ लगानी है फ़ाइल, तो आपके चांसेस कम रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी फ़ाइल को स्ट्रॉन्गली पुटअप करें तो उसमें फाइनेंशियल्स ज़रूर लगाएं। जो पीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर पीटी इम्प्रूव करके भी लगाते हैं तो भी उनको अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की इनकम है जो 10 लाख के अराउंड्स दिखानी है थ्रू आईटीआरस। मदर की भी आप फाइल करा लीजिए, चाहे 1-1 साल की ही आईटीआर लगाइए। अगर आपके पास 2 या 3 साल की नहीं है, आइडियली हम सजेस्ट करते हैं कि 2 ईयर्स की आईटीआर लगाएं। और इसके अलावा आप फाइनेंशियल्स भी दिखाइए। फाइनेंशियल्स ये नहीं है कि आप खाली 1-2-3 लाख रुपये दिखा दें। जितनी आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस है वो भी आप दिखाएं कि नेक्स्ट ईयर की फ़ीस हमारे पास ऑलरेडी सेविंग्स में है। तो अगर मान लीजिए फ़ीस आपकी 8 लाख है तो आप 9 लाख दिखा सकते हैं। ये नहीं कि 1 या 2-3 लाख कुछ दिखा देते स्टूडेंट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये ज़रूर अपने फाइनेंशियल साथ में दिखाइए। अब आ जाती बात कि जो स्टूडेंट्स मान लीजिए 3-4 बार आइल्स कर चुके हैं, नहीं इम्प्रूव कर सकते, तो उनको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि वो अपनी कंट्री स्विच ओवर कर लें। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया हुआ है कि हम अब कोविड के कारण बंद नहीं करेंगे अपनी फ़्लाइट्स कहीं भी, तो ऑस्ट्रेलिया वो ओपन ही रहने वाला है। और यूके ऑलरेडी वेलकमिंग मोड में, वो इंडिया के साथ बेटर ट्रेड रिलेशंस बनाना चाहता है और अपनी वीज़ा प्रणाली को और ईजी करने जा रहा है यूके। तो ये दोनों कंट्रीज़, जबकि यूके का वीज़ा सक्सेस ही बहुत अच्छा रहा है पीछे ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनटेक में देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स है। हमारी खुद की कंपनी का 100% रिजल्ट्स है और किसी की भी इंटरव्यू नहीं आई। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आने वाले टाइम में इंटरव्यू नहीं आएगी। अगर एक आध की इंटरव्यू आ भी जाती है तो इतनी बड़ी बात नहीं, वो इंटरव्यू के बाद भी वीज़ा देते हैं। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं तो आप उनको कन्विंस कर लेते हैं। तो इसलिए आपके ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जो फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। अगर आपका गैप है तो आप यूके के लिए ट्राई कर सकते हैं। यूके में अगर आपके 5.5 ईच है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं 6 ओवरऑल है, नॉट लेस देन 5.5, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपने पीटी करी है, पीटी को तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल वेलकम करता है, क्योंकि जो पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश वो कंपनी ही ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है, तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी, इसलिए आइल्स पीटी को वो इक्वली इम्पोर्टेंट देते हैं। तो आप डेफिनेटली, अगर आपकी कोई प्रोफाइल में कोई और वीकनेस आती है, मान लीजिए आपने कोर्स रेलेवेंट नहीं लिया, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी मेन एरियाज़ में मत अप्लाई करिए। जैसे कि आप गलती करते हैं मेनली स्टूडेंट की टोरंटो, वैंकूवर में ही अप्लाई करते हैं। तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमेशा अटलांटिक रीजन में जाइए, RNIP एरिया में जाइए, रीजनल, गो फॉर रीजनल। आप कनाडा इमिग्रेशन के उसको समझिए, इशारा क्या है कि वो चाहते हैं कि उन एरियाज़ को बसाना जहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो उन एरियाज़ में वो डेफिनेटली वीज़ा सक्सेस भी ज़्यादा रहने की संभावना है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि उन एरियाज़ में आप ज़्यादा अप्लाई करिए। अगर आपके प्रोफाइल में कोई भी वीकनेस है, आपका गैप है, आपके पास फाइनेंशियल्स नहीं है, आपका एकेडमिक्स कम है, अगर एकेडमिक स्कोर लो है, या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कम है, अगर मान लीजिए 1 में 5.5 है या पीटी है, तो आप टोरंटो वैंकूवर को छोड़ के बाकी एरियाज़ में अप्लाई करिए। आप RNIP एरियाज़ ऑलरेडी कनाडा ने स्टार्ट किया हुआ है, वो हर एक प्रोविंस में है। AIPP एरिया, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम वहाँ चल रहा है, जिसमें 4 प्रोविंसेस आती हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्राउंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। तो आप वहाँ पर अप्लाई करिए, वहाँ पर वीज़ा सक्सेस अच्छी रहती है। पीछे हमने एक वीज़ा लिया है वहाँ पर 8 ईयर्स के गैप के बाद भी, तो इतनी बड़ी सक्सेस रेशियो है नोवा स्कोशिया की, तो आप डेफिनेटली वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपना प्रोफाइल भी असेस कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारे जलंधर, लुधियाना या बठिंडा ब्रांचेस में विजिट करके वहाँ पर अपना प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करा सकते हैं कि आपकी ऑस्ट्रेलिया या यूके के लिए एलिजिबिलिटी बनती है या नहीं बनती। अगर आप इसी तरह की अपडेट जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे टाइमली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।